सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 7 सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संज्ञा, इसके पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानना चाहेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका सर्वनाम से संबंध है, इसके लिए हम आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। फिर हमने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी सेकेंड स्टैंडर्ड में? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा है। ठीक है बच्चों, संज्ञा क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपके व्यक्ति का नाम, जैसे कि हमने बोला राम जाता है, राम खाता है, राम हंसता है, राम रोता है, राम पढ़ता है, राम अपने कक्षा में बहुत होशियार बच्चा है। तो आपको ये वाक्य सुनने में थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है कि हम बार बार राम 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 बोल रहे हैं? हमें वाक्य को, हमें शब्द को, सेंटेंस को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या नामों की जगह आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्क में, बगीचे में बच्चा खेल रहा है, वैभव। ठीक है, वैभव है, वैभव पार्क में खेल रहा है और करीना क्या है? उसकी मित्र है। उसकी किसकी? वैभव की। ठीक है, उसके साथ उसके अन्य दोस्त भी खेल रहे हैं। मान लो उसका दोस्त श्याम भी आना चाहता है, मैं भी आना चाहता हूँ। तो इसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया? उसकी, मैं, वह, हमने यह सब प्रयोग किया। तो इससे क्या हो गया? इससे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसकी जगह एक उदाहरण हम और ले लेते हैं कि शीला ने रीना को फोन किया, मैं बीमार हूं इसलिए पाठशाला नहीं जाऊंगी। शीला ने किसको कहा? रीना को। किससे कहा? और अपने लिए क्या प्रयोग किया? मैं, सर्वनाम शब्द की, मैं बीमार हूं पाठशाला नहीं जाऊंगी। तो रीना ने कहा, क्या कहा? ठीक है तुम आराम करो। तो रीना ने शीला के लिए क्या प्रयोग किया? सर्वनाम तुम आराम करो, तुम का प्रयोग किया। फिर शीला ने कहा दीपक को भी बुखार है, वह भी पाठशाला नहीं जाएगा। फिर शीला ने दीपक के लिए क्या प्रयोग किया? वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, शीला ने अपने लिए मैं प्रयोग किया, रीना ने शीला के लिए तुम प्रयोग किया और शीला ने दीपक के लिए वह प्रयोग किया। तो यहाँ मैं, तुम, वह, इसका, उसका, यह सब क्या है? यह सब सर्वनाम ही है, जिससे वाक्य क्या होता है? हमारा अच्छा प्रतीत होता है, सुंदर लगता है। अन्यथा हम बार बार नामों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? वह वाक्य अच्छा प्रतीत, सुंदर प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, अब हम संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा हम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह, संज्ञा जो शब्द संज्ञा या नामों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमने ये संज्ञा की, सर्वनाम की परिभाषा जाना। अब कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार होते हैं। सर्वनाम शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं? जैसे जो बात कह रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए, हम जो कह रहा है, जैसे मैं अपने लिए क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग करूंगी? मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, अपनी, अपना, अपने, मैं। ठीक है, यह सब मैं अपने, जैसे कक्षा मान लीजिए मैं बैठी हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि मैं कल नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा कुछ काम है, इसके लिए मुझे आने में प्रॉब्लम है, सो बच्चों मैं कल छुट्टी पर हूँ। तो मैंने अपने लिए क्या? मैंने अपने लिए मैं, मेरा, मुझे, मेरा काम है, मैंने इतने सारे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब अपने लिए, दूसरों के सामने के लिए, जैसे मैं आपके लिए क्या प्रयोग करूंगी? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। हम इतने सारे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, कल मैं आप लोगों की परीक्षा लेने वाली हूँ, कल मैं आप लोगों की लिखित परीक्षा लेने वाली हूँ, कल तुम्हारा भी होगा, तुम सबका होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने इतने सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक कक्षा में ही किया। मैंने किसके लिए किया? सामने वाले के लिए किया। ठीक है, अब क्या आता है? जिसके बारे में बात की जाए, मतलब अन्य लोगों की। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी किसी दूसरे के बारे में, या आपकी मम्मी पापा के, या आपके, मान लीजिए मैं आपके मैडम के, किसी एएनवी मैडम के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, कि मैं कल नहीं आई थी तो दीपा मैम ने आपसे कुछ कहा होगा। क्या कहा होगा? कि आपकी परीक्षा है, उसके लिए आप तैयारी करिए। मतलब मैं किसी तीसरे अन्य के बारे में बात करी तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वह, वे, यह, ये,
इसका, उसका, उनका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने, यह सब हम किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सामने वालों के लिए, तीसरे के लिए हर स्थिति में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें इसे समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपनों से बड़े के लिए, अपनों से बड़ों के लिए हमें ये पता है कि हम अपनों से बड़े के लिए क्या करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप। किसका प्रयोग करते हैं, आप। तो अपनों से बड़े के लिए हम आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका, यह सारे सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं, और हमें करना भी चाहिए। अपने से बड़ों को हमें भी कभी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। ठीक है, और संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन, बहुवचन होता है। जैसे कि मैं का हम लोग, हम, तुम का तुम सब, तुम लोग, वह का वे, यह का ये, इसका, इनका, उसका, उनका, यह सारे सर्वनाम शब्दों का बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सर्वनाम का पाठ पढ़ाया, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और इसको कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, बाय बच्चों।